हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और स्वागत है आपका गणित विज्ञान में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन 6 सेज फाइंड वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। First part is if P and Q are two sets such that NP equals to NQ, then P equals to Q। तो P एंड Q आपके पास दो सेट्स हैं और इन्होंने बोला है कि जो उनका कार्डिनल नंबर है वो दोनों का सेम है। कार्डिनल नंबर किसी सेट का सेम कब होता है? जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो इससे क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि P और Q सेट आपस में इक्वल भी होंगे। अब सपोज P मेरे पास है 2, 3 एंड 4, Q इज 4, 5 एंड 6। तो कार्डिनल नंबर की बात करें NP इज इक्वल्स टू 3, सिमिलरली NQ इज इक्वल्स टू 3। दोनों का कार्डिनल नंबर ऑल्दो सेम है, लेकिन इस सेट के एलिमेंट्स और इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट है। तो अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो उससे हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों सेट आपस में इक्वल भी होंगे। इक्वल सेट्स कब होते हैं? जब उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, एग्जैक्टली सेम। अगर फर्स्ट सेट में 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं तो सेकंड में भी 2, 3, 4 ही होने चाहिए थे। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। टू इक्विवेलेंट सेट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? जिनका कार्डिनल नंबर सेम होता है उसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो सेम इसी तरह का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि दो इक्विवेलेंट सेट्स हमेशा इक्वल भी होंगे। नो, अगर उनका कार्डिनल नंबर सेम है इट माइट बी पॉसिबल कि जो उनमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट हो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है ऑल्दो, लेकिन जो एलिमेंट्स की वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। टू इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। अब आपके पास दो इक्वल सेट्स गिवन है। इक्वल सेट्स मीन्स अगर A में 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, सिमिलरली सेट B में 1, 2 एंड 3 एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि जो एलिमेंट A में प्रेजेंट है वही एलिमेंट B में प्रेजेंट है और जो एलिमेंट B में प्रेजेंट है वही एलिमेंट A में प्रेजेंट है। ये दोनों सेट इक्वल हैं। तो इन्होंने बोला है कि टू इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के लिए हमें इनका कार्डिनल नंबर फाइंड करना होगा एंड NB इक्वल्स टू 3। तो इनका कार्डिनल नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। तो कार्डिनल नंबर अगर सेम है तो दोनों सेट्स क्या हैं, इक्विवेलेंट है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। अगर दो इक्वल सेट है तो वो इक्विवेलेंट भी होंगे क्योंकि उनका कार्डिनल नंबर भी सेम होगा। लेट A इक्वल्स टू X सच दैट X इज अ लेटर इन अ वर्ड इंजीनियर, देन NA इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले A सेट बना लेते हैं, रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। E N G I N रिपीट हो गया, E भी स्किप करेंगे, देन R। ये हमारा सेट हो गया। अब हम इसका कार्डिनल नंबर फाइंड करते हैं। काउंट कीजिए एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कार्डिनल नंबर इसका आ गया 5। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। Let B equals to X such that X is a consonant in word management, then NB equals to 4। तो इन्होंने बोला है कि B सेट है जो वो कॉन्सोनेंट्स का बना हुआ है इस वर्ड में से जितने भी हमारे लेटर्स निकलेंगे, और NB हमारी वैल्यू 4 आएगी। तो सबसे पहले B सेट बनाते हैं। M आएगा, A हमारा वॉवल है तो इसमें नहीं आएगा, N हो गया, देन G, E इज अगेन वॉवल, M रिपीट हो गया, E नहीं आएगा, N डन एंड लास्ट वन इज T, मैनेजमेंट। तो NB फाइंड कीजिए, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट पार्ट इज
let C equals to x such that x belongs to n, x is neither prime nor composite, then n of C equals to 1. अब C सेट में हमारे पास क्या है, एक ऐसा नंबर है x जो नेचुरल नंबर है और x की हमें कंडीशन गिवन है कि x ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है. तो मैथमेटिक्स में वी हैव ओनली वन नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट एंड दैट नंबर इज़ 1. सो n ऑफ c कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ 1. तो यही हमें गिवन है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. n ऑफ phi इज इक्वल्स टू 0 मीन्स अगर आपके पास कोई भी एम्प्टी सेट है, उस एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर आप फाइंड करेंगे वो 0 होगा. यस, क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. तो जब हम एम्प्टी सेट लिखते हैं तो हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर phi इक्वल्स टू एम्प्टी. इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका जो कार्डिनल नंबर लिखा जाएगा n ऑफ phi इज इक्वल्स टू 0. तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू. x is such that x belongs to I, x is neither positive nor negative, और ये हमारे किसके इक्वल दिया है, phi के लिए. अब देखिए x बिलोंग करता है इंटीजर नंबर को, वो इंटीजर नंबर जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है. तो हमें पता है मैथमेटिक्स में एक ही नंबर है जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, दैट नंबर इज 0. तो ये हमारा सेट बन गया. लेट अस सपोज दिस सेट इज A. तो यहाँ पे हमारा ये सेट बन गया है. अब इन्होंने बोला कि दिस सेट इज इक्वल्स टू 5. इस सेट में हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, दैट इज 0. ये एम्प्टी नहीं है, जबकि इन्होंने हमें बोला कि ये सेट एम्प्टी है, 5 के इक्वल है. लेकिन इन दिस सेट वी हैव वन एलिमेंट विच इज 0. तो दिस सेट इज नॉट इक्वल्स टू 5. तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई है false. Moving towards next question, question number 7. Let A equals to 2, 4, 6, 8, 10 and B equals to x such that x belongs to W and x is less than 5. A आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है 2, 4, 6, 8 and 10. Similarly बी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. अब जो आपके एलिमेंट्स है बी के, वो आपके बिलोंग करते हैं होल नंबर को, और वो होल नंबर क्या है, लेस देन 5 है. लेस देन 5 आपके होल नंबर्स क्या होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4. फर्स्ट पार्ट इज फाइंड एन ए एंड एन बी. एन ए आपने फाइंड करना है. सो n ऑफ a इक्वल्स टू, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. सिमिलरली कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b इज 1, 2, 3, 4 एंड 5. आर a एंड b इक्विवेलेंट सेट्स? क्या ये इक्विवेलेंट है? यस. क्यों इक्विवेलेंट है? बिकॉज n a इज इक्वल्स टू n b. इक्विवेलेंट का यही आपकी डेफिनेशन होती है कि दो सेट इक्विवेलेंट्स तब होंगे जब उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा. इन अदर सेंस वी कैन से जब उनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है वो इक्वल होंगे. सेट ए में भी आपके 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सेट बी में भी आपके 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. आपने ये चेक नहीं करना है कि क्या एलिमेंट्स की वैल्यू भी सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए, देन द बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट. तो एन ए इक्वल्स टू एन बी आ गया है. तो वी कैन से दैट सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. आज की वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू. बढ़ाना है ज्ञान तो फॉलो गणित विज्ञान.